गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरिया और जानेंगे डायरिया के बारे में, ये कैसे होता है और क्यों होता है और इसका क्या कारण है। ये सब कुछ जानेंगे और इसके होने के बाद क्या हो सकता है ये भी जानेंगे और इसका क्या इलाज है ये भी जानेंगे। ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, काउज जो भी है सारा कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डायरिया क्या आपको कभी हुआ है? उम्मीद करता हूँ कि ना हो। तो सबसे पहले इसका डिफिनीसन देखेंगे डायरिया का। इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड और वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज नाउन एज डायरिया। मतलब हमारे शरीर से, जो हमारे शरीर से स्टूल के माध्यम से, मतलब हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स होता है, वेस्ट होता है, हमारे बॉडी से निकलता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे बॉडी से निकलता है। मतलब एक नॉर्मल वे में निकलता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वही जो हमारा स्टूल है, जो फीसेस है, स्टूल हमारा पतला हो जाता है, वाटरी हो जाता है, लिक्विड हो जाता है और फ्रीक्वेंटली निकलता है, मतलब जल्दी जल्दी निकलता है हमारे शरीर से बाहर, तो वो डायरिया होता है। जो कि दिन में 10 बार हो सकता है या 10 बार से ज़्यादा हो सकता है, मोर देन 10। तो ये चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला बात, इवैक्यूएशन मतलब होता है कि हमारे शरीर से निकलता है जो लिक्विड या वाटरी स्टूल, और फ्रीक्वेंटली मतलब जैसे हमारे शरीर से जल्दी जल्दी, मतलब कि बार बार हो रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अर्ज हो गया तो जाना पड़ रहा है, तो वही मतलब बार बार एक पीरियड ख़त्म हुआ दूसरा पीरियड फिर जाना है तो ये सब मतलब डायरिया का लक्षण है। इसको डायरिया आप लोग बोल सकते हैं। मतलब एक तरह से फ्रीक्वेंटली बार बार स्टूल पास हो रहा है, वो भी वाटरी। तो इसका 2 टाइप्स है, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए और क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम के लिए। एक्यूट जो हमारा होगा वो कुछ देर मतलब समय के लिए होगा, और हमारा जो क्रोनिक होगा वो लंबे समय तक होगा। तो ये चीज़ समझ गए, हमारा 2 टाइप्स होता है, एक्यूट, क्रोनिक। और इसका काउजेज मतलब होता है कारण, इसका क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले डाइटरी रिलेटेड मतलब न्यूट्रिशन, जो भी हम खाते हैं उससे रिलेटेड। तो इंजेक्शन मतलब हमारा कोई भी फूड सब्सटेंस हम खा रहे हैं, कोई भी फूड कंटेंट्स खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्ट हो गया, वो सही से नहीं पच पाया, तो इसके कारण भी हो सकता है, अनडाइजेशन के कारण भी हो सकता है। हमको खाना है 4 रोटी, खा लिए 10 रोटी, पीना है 1 गिलास दूध, पी लिए 10 गिलास दूध, तो उसके वजह से भी हो सकता है। ओवर फीडिंग में वही आ जाता है जो कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, खाने का लिमिट नहीं है। मान लीजिए खाना 4 रोटी, खा लिए 10 रोटी, बस वही ओवर फीडिंग हो गया। ओवर फीडिंग का मतलब है जितना हमारे शरीर के लिए ज़रूरत है, हमारा स्टोमक का जितना जगह है उतना ही खाइए, जितना जगह है उससे थोड़ा कम ही खाइए। एक तरह से मान लीजिए मिक्सी है, मिक्सी में आप पूरा भर दिए खाना, मतलब उसमें कंटेंट भर दीजिए और उसको चलाइएगा, स्विच दीजिएगा, वो चलेगा नहीं चलेगा। तो उसी तरह से हमारा स्टोमक है भैया, तो उसमें उतना ही कंटेंट डाले जितना वो लोड ले सके। अब उतना ओवरलोड मत कर दीजिए कि वो चल ही ना पाए, वो डायरेक्ट बिना डाइजेस्ट किए हुए, बिना एब्जॉर्प्शन के ही बाहर शरीर से निकाल दे, ऐसा ना हो। तो दूसरा है फूड एलर्जी मतलब कि खाना आप जो खा रहे हैं, कुछ फूड है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है, एलर्जिक होता है, वो एलर्जी हो सकता है, उसके कारण भी डायरिया काउज हो सकता है। दूसरा है हमारा स्टारवेशन मतलब एक तो ओवर फीडिंग के कारण हो रहा था, ओवर फीडिंग मतलब ज़्यादा खाना खा रहे थे, इसलिए इस वजह से एक स्टारवेशन मतलब है कि भूखमरी के पश्चात। तो स्टारवेशन मतलब भूखमरी के पीरियड में भी होता है, आप मतलब ज़्यादा दिन तक भूखे हैं उसके मतलब कि, और उसके बाद खाना खा रहे हैं, ये भी वजह हो सकता है। तो स्टारवेशन भी इसमें इंक्लूड है। और उसके बाद है फूड पॉइजनिंग में हम कुछ भी खाना खाते हैं, मतलब एक तरह से पॉइजनस पदार्थ, टॉक्सिन सब्सटेंस खा लेते हैं, उसके वजह से भी होता है। इसमें आ सकता है कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, मतलब एक तरह से जो कि सही नहीं है, जो कि खराब है, गंदगी है। आप लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मोमोज खाते रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं, तो सब एक तरह से जंक फूड आता है। और उसके बाद स्पाइसी फूड भी खाने के वजह से भी हो सकता है, चांसेस है। तो कारण बहुत हो सकता है, काउज बहुत हो सकता है। थोड़ा पानी पूरी ठेला पे कम खाइए, मोमोज कम खाइए, तो
आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बचा रहेगा और डायरिया से आप लोग बचे रहेंगे, ना कि आपको कॉलेज के हर घंटे में बाहर जाना पड़े, ये ऐसा ना हो कभी आपके साथ। तो दूसरा कारण है इन्फेक्टिव काउज। इन्फेक्टिव काउज मतलब जो इन्फेक्शंस के द्वारा हो रहा है। तो पहला है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में एग्जाम्पल ले लीजिए ई कोलाई के वजह से हो रहा है। दूसरा है वायरल। वायरल में होता है कि इंटेरोवायरस और मीजल वायरस, ये दोनों वायरस एग्जाम्पल है वायरल का, इंट्रोवायरस और दूसरा मीजल वायरस। तो इसके कारण हो सकता है। फंगल में ले लीजिए तो फंगल में कैनेडिडा एल्बिकेंस, मतलब फंगल का एग्जाम्पल है कैनेडिडा एल्बिकेंस के कारण हो सकता है, और पैरासाइटिक के कारण हो सकता है। तो ये हमारा था इन्फेक्टिव काउज। अब अगर ये सब के बारे में जानना है, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, फंगी, तो ये सब जानना है तो माइक्रोबायोलॉजी में आइए, वहाँ का वीडियो देखिए, समझ आएगा। तो उसके बाद है हमारा ड्रग्स के कारण। ड्रग्स में जैसे एम्पिसिलिन हो गया और अदर एंटीबायोटिक्स, मतलब अदर एंटीबायोटिक्स, हम कोई भी मतलब एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसके वजह से भी होता है। जैसे एग्जांपल में एम्पिसिलिन लीजिए, एमोक्सिलिन लीजिए, और कोई भी अदर एंटीबायोटिक्स जितना भी है हो सकता है। उसके बाद आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है क्या, साइन सिम्टम। आप लोग पहले पढ़ रहे होंगे साइन सिम्टम, तो आगे जाके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़िएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है साइन सिम्टम, इतना जान लीजिए। साइन सिम्टम मतलब लक्षण क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हमने कुछ ग्राफ बनाया है जो कि आपको समझने के लिए, डायरिया को समझने के लिए, कौन कैसा डायरिया है, क्या है नहीं है, ये चीज़ समझिए। तो सबसे पहला करेक्टर है। करेक्टर में हमारा ऑनसेट, फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ स्टूल। ऑनसेट का मतलब है एक तरह से दिन में, मतलब कैसे हो रहा है, कौन सा बीमारी मतलब किस ढंग से हो रहा है। ऑनसेट का मतलब है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कैसे, किस अमाउंट में हो रहा है, कितने बार हो रहा है, ये चीज़। नेचर ऑफ स्टूल मतलब उसका क्या स्टूल का नेचर है, ये चीज़ है। और माइल्ड मतलब होता है कि कम। दूसरा मॉडरेट मतलब बीच। सीवियर मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरह से सीवियर कंडीशन हो जाता है। तो ऑनसेट में सबसे पहला बात सडन, मतलब अचानक हो जा रहा है, मतलब अचानक हो रहा है, तो आता है माइल्ड में अगर अचानक हो रहा है। दूसरा मॉडरेट में ग्रेजुअली, मतलब कि एक तरह से धीरे धीरे हो रहा है, ये चीज़ है। और सीवियर में सडन या ग्रेजुअली दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब में, अब फ्रीक्वेंसी तो वेटिंग के हिसाब से तो नहीं कर सकते, आप जितना खाना खाएंगे उतना निकलेगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आप लोग देख सकते हैं टाइम के अनुसार, तो कि दिन में कितना बार हो रहा है। तो माइल्ड में 2 से 5 टाइम्स, मतलब दिन में 2 से 5 बार हो रहा है तो माइल्ड में आएगा। 10 से 12 टाइम्स हो रहा है पर डे तो मॉडरेट में आएगा। 10 से 12 बार अगर जा रहे हैं तो 10 से 12 बार जा रहे हैं तो मॉडरेट में आएगा। अब मोर देन 12 से भी ज़्यादा बार जा रहे हैं तो सीवियर कंडीशन में चला जाएगा, तो हो जाएगा सीवियर कंडीशन। अब नेचर ऑफ स्टूल देख लेते हैं। अब स्टूल लूज है कि टाइट है, टाइट तो नहीं हो सकता भैया, टाइट नहीं होगा, तो स्टूल लूज हो सकता है, मतलब ये नेचर स्टूल का कैसा हो सकता है, ये देखने को मिलेगा, ऐसा समझिए। साइन सिम्टम ये देखने को मिल सकता है। अब ये नहीं कि है, ये देखने को मिल सकता है। ग्रीन हो सकता है, बेड ऑडोर मतलब गंदा, उससे गंध आएगा। म्यूकस मतलब गंदा, मतलब तो गंदा तो ऐसे गंदा ही होगा ना, स्टूल है तो गंदा ही आएगा, उससे परफ्यूम तो आएगा नहीं, तो उससे गंदा ही आएगा। लेकिन बैड मतलब उससे भी जितना नॉर्मल होता है उससे भी बहुत ज़्यादा होगा। अब म्यूकस मतलब उसके साथ म्यूकस भी हो सकता है स्टूल में। और दूसरा ये स्टूल का कैरेक्टर यहीं तक था भैया, ये अब कैरेक्टर नहीं है, इसका स्टूल का नेचर नहीं है, ये नेचर में नहीं आता, ये फीवर नेचर नहीं है स्टूल का, ठीक ना। तो इसको ये इसमें मतलब लिख दिए तो इसमें मत मान लीजिएगा। ये मतलब देखा गया कि माइल्ड में ये सब दिख सकता है। स्टूल इधर का देखिए, इधर ये नेचर दिखा, लेकिन इधर का ये मॉडरेट ऐसे है सीवियर। तो माइल्ड में ये सब कंडीशन मतलब देखने को मिल सकता है, लेकिन मॉडरेट में जाके फीवर हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। तो ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा आपको। फीवर, इरिटेबिलिटी का मतलब तो पता ही होगा इस सबको। तो सीवियर में हाई फीवर हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, मतलब जितना मॉडरेट में है वो सीवियर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगा, यही चीज़ है। तो अब इसके बाद देखिए कि साइन सिम्टम देख लिए। अब इसमें देखते हैं कि
अदर्स ये चीज़ तो था एक क्लिनिकल बेसिस पे हम लोग देखते हैं, पूछते हैं कि कितना बार हो रहा है दिन में, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ पूछते हैं। लेकिन अब अदर्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, साइन सिम्टम तो आइए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही है, तो एब्डोमिनल स्पाज्म देखने को मिल सकता है, मतलब उसके बाद एब्डोमिनल मतलब पेट में अकड़न देखने को मिल सकता है। उसके बाद रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता हुआ, और डीप रिस्पायरेशन मतलब ऊपर की ऐसे मतलब हो सकता है। रैपिड एंड डीप रिस्पायरेशन। ओलिगोरिया मतलब यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। उसके बाद सनकेन आइज मतलब चमकीला आँख हो सकता है। ड्राई स्किन देखने को मिल सकता है, जैसे ही फ्लूइड लॉस हुआ तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन ड्राई होगा ही, तो ये कैजुअल है। उसके बाद वेट लॉस तो जब फ्लूइड लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो फ्लूइड शरीर से बाहर निकल रहा है तो वेट लॉस होगा ही, लो बीपी होगा ही, ये सब तो देखने को मिलेगा ये सब। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन, आगे जाके क्या हो सकता है, ये क्या मतलब, या ये जो हमारा छोटा सा डायरिया कंडीशन है ये आगे जाके किस में बदल सकता है, ये कंडीशन देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है आगे जाके ये कैसे खतरा बन सकता है हमारे लिए। तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही, फ्लूइड लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही। एसिडोसिस शरीर में होना तय है। एसिडोसिस का मतलब है कि एसिडिक नेचर हमारे शरीर का जो पीएच है वो हमारा एसिडिस में बदलने लगेगा, मतलब कि हमारा जो 7.45 है उसे ज़्यादा होने लगेगा, मतलब उसे कम मतलब होने लगेगा। इधर नेचर 6.5 ऐसे होने लगेगा, ये ना ऊपर जाने लगे तो बेसिस मतलब एल्कलोसिस नहीं एल्कलाइन होने लगेगा, ठीक ना। तो उससे मतलब एसिडोसिस होने लगेगा। उसके बाद टॉक्सीमिया होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, रीनल फेलियर होगा, तो ये सब देखने को मिल सकता है। टॉक्सीमिया मतलब होता है हमारे ब्लड में, जो हमारा ब्लड है उसमें टॉक्सिन्स होने लगेगा। जैसे एसिडोसिस हुआ तो हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स होगा ही चालू, उसमें ब्लड में टॉक्सिन्स होगा ही। उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, और उसके बाद रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। रीनल फेलियर मतलब रीनल फंक्शन जो हमारा है वो सही ढंग से डिसफंक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। कॉम्प्लिकेशन ये सब देखने को मिलता है, और बहुत कुछ कारण है, बहुत कुछ हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब होता है कि मतलब हम लोग क्या उसके पश्चात जो होगा उसका इलाज क्या करेंगे। ये तो बाय साइन सिम्टम मतलब उसका कैसे चेकअप करेंगे, ये सब देखने को कैसे करेंगे। तो बाय साइन सिम्टम है कि मतलब हम साइन सिम्टम के आधार पर भी दे सकते हैं, मतलब हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, इस ढंग से भी हम लोग पता लगा सकते हैं। बाय साइन सिम्टम मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखें कि एब्डोमिनल स्पाज्म हो रहा है, डीप ब्रीथिंग हो रहा है, ओलिगोयूरिया हो रहा है, सनकेन आइज हो रहा है, वेट लॉस है, ये सब हो रहा है दिन में 5 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स हो रहा है, तो ये सब देखेंगे। तो बाय साइन सिम्टम भी हम लोग पता लगा सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। बाय स्टूल एग्जामिन के थ्रू भी कर सकते हैं, उसके बाद बाय फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, उसके बाद बाय सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, ये सब चीज़ का हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सीरम लेकर कर सकते हैं। उसके बाद अब ये ख़त्म हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब उसके बाद आता है मैनेजमेंट में देखिए 2 तरह का होता है, एक मेडिकल मैनेजमेंट और दूसरा होता है एक तरह से डाइट मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। तो डाइट मैनेजमेंट में, यहाँ डाइट मैनेजमेंट लिखा नहीं है, डाइट मैनेजमेंट में जैसे कि आप लोग खिचड़ी बना के दे सकते हैं पेशेंट को, उसके बाद राइस चावल दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद जो भी ज़्यादा मतलब फल फ्रूट्स ये सब दे सकते हैं, और उसमें जिसमें मतलब एक तरह से हाइड्रेटेड फूड दीजिए, ताकि फ्लूइड लॉस हुआ है तो उससे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा उनको। और उसके बाद जो अवॉइड कराने नर्सिंग मैनेजमेंट में ले लीजिए, तो आप थोड़ा सा जैसे कि स्पाइसी फूड को अवॉइड करने बोलिएगा। उसके बाद जो मतलब जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब से दूर रहने बोलिएगा। नॉर्मल खाना, सादा खाना खाने को, जैसे कि फ्रूट्स में ज़्यादातर बनाना
प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद लेकिन हम लोग देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में, मतलब मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब ORS तो आदमी नॉर्मल आदमी भी कुछ हुआ, BP लो हुआ तो नहीं कुछ हुआ, मतलब शरीर में दिखा कमजोरी, ORS ले लिया। तो ये है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये तो देना जरूरी है अगर हुआ तो, फ्लूइड लॉस हुआ, ये सब हुआ। तो IV फ्लूइड्स हम लोग देंगे। IV फ्लूइड्स देंगे तो हम लोग पेशेंट के कंडीशन में देंगे, पर पेशेंट का किस तरह का कंडीशन है। तो उसमें जैसे कि अब मान लीजिए अब 2-4 बार हो जाएगा तो उसमें ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, बार बार हो रहा है, ओरल मतलब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है, तो उसमें हम लोग दे सकते हैं। तो नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, IV फ्लूइड्स में नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। उसके बाद आरएल दे सकते हैं, रिंजर लैक्टेट्स दे सकते हैं। उसके बाद कुछ मेडिसिन है जैसे कि एंटी डायरियल और एंटी माइक्रोबियल दे सकते हैं। उसमें जैसे लोप्रामाइड एंटी मोबिलिटी ड्रग है, उसके बाद मेट्रिंडाजोल दे सकते हैं। तो ये सब हमारा ड्रग्स है, एंटी डायरियल और एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं। तो और ऐसा नहीं कि बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं किया आप लोग ऐसे ले लीजिए, तो वो भी सही नहीं है। तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने पर दीजिए, अगर नर्स हैं अगर डॉक्टर हैं तब दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो उसके लिए भी कमेंट करें, समझ आया तो उसके लिए थैंक यू करें, कमेंट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए, ताकि बेल आइकन को दबा दें। ये सब काम आपका है, थोड़ा सा कर लीजिए, उंगली को फंक्शन करने देना चाहिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।